हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आज का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 11th क्लास में 3 चैप्टर ऐसा है जहां हाइड्रोजन बंधन पढ़ना है। स्टार्टिंग का आधा घंटा यानी 30 मिनट का क्लास आज पूरा अच्छे से समझना है। आज के इस पढ़ाई का यूज 12th क्लास के पी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर में लगातार होना है। अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं हाइड्रोजन बंधन क्या है तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बिना रटे आप दे सकते हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे हाइड्रोजन बंधन, जैसा कि आप नाम से इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बंधन बनता है 2 एटम के बीच, उसमें से एक एटम खुद कौन होता है? हाइड्रोजन। और दूसरा एटम कौन कौन होता है? तो दूसरा एटम अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। इस आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, इस वर्ग का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है नाइट्रोजन। इस वर्ग का सबसे अधिक है ऑक्सीजन और इसका है फ्लोरीन। तो वर्ग में आप लोग को इतना पता है, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, बोर्ड पर ध्यान लगाइए, और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? पिछले लेक्चर में 2-3 जगह हमने समझाया था। किसी बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये विद्युत ऋणात्मकता का मान आकार बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। सबसे छोटा आकार का कौन होगा? नाइट्रोजन। इसमें किसका होगा सबसे छोटा आकार? और इसमें? तो आपको बता दें कि जिसका आकार सबसे छोटा होता है उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे अधिक होती है। वो काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व बनेगा नाइट्रोजन। इस परिवार में ऑक्सीजन और इस परिवार में आपको बता दें कि ये नाइट्रोजन परिवार है, इसके बगल वाला ऑक्सीजन परिवार है और इसके बगल वाला हाइड्रोजन परिवार है। तो नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसबी विस्मत, जिसको कोडवर्ड से याद किया जाता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। तो यहाँ न्यूजीलैंड यानी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो कोडवर्ड इसका है पूरे एलिमेंट को याद करने का। तो ओ सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसमें F। यही कारण है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में जो एटम भाग लेता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भाग लेता है और वो हर वर्ग का अधात्विक जो तत्व है उसके वर्ग का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन परिवार में फ्लोरीन है। अगर आप इतना समझते हैं तो आप हाइड्रोजन बंधन अब पढ़ने के लायक हैं। अब हाइड्रोजन बंधन क्या है एकदम धीरे धीरे आपके सामने हम इसका कॉन्सेप्ट रखने जा रहे हैं। ये था बेसिक जान, मतलब बेसिक जानकारी, और अब ध्यान से समझेंगे हाइड्रोजन बंधन के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? तो इसको पहले हम एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर कर दें ताकि आपका माइंड एकदम हर चीज ध्यान से समझने लगे। ये है जल का अणु, कैसे इसका संरचना बनता है आप पहले से समझ चुके हैं, अभी सब जरूरत नहीं है। बस ये जानिए कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। तो यहाँ ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में देखिए इसका अपना 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कितना लेकर आता है? 1। तो ये है एक जल का अणु। और आप ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन पढ़ चुके हैं। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की ओर खिंचाता है क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 3.8 और हाइड्रोजन लगभग 2। तो इलेक्ट्रॉन खिंचाता है H से O की ओर। तो इस पर आ जाता है डेल्टा माइनस और इस पर आ जाता है डेल्टा। ध्रुवीय सहसंयोजक और अध्रुवीय सहसंयोजक पढ़ने क्रम में आपने पढ़ा था। तो होता क्या है कि जब एक जल का अणु दूसरे जल के अणु के सामने स्थित होता है तो ये दोनों जल के अणु
एक दूसरे के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण करते हैं। यही अतिरिक्त बंधन हाइड्रोजन बंधन है। बढ़िया से ध्यान से देखिए, इस बॉन्ड में कौन कौन भाग लिया। पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। और हमने क्या बताया कि वैसा बंधन जिसका निर्माण एक एटम के एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु, एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि O, जैसे कि N, जैसे कि F के बीच होता है, हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। अब ये जो बनाए हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट को उठाकर ला दिया है। इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से धीरे धीरे अभी समझाएंगे। अभी ध्यान बनाए रखा जाए बोर्ड पर। यहाँ पर हमने जो पहला एग्जाम्पल दिया जल का, आपको बता दे कि अगर हाइड्रोजन बंधन नहीं होता तो इस धरती पर जीवन नहीं होता। इस बात को अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे? हाइड्रोजन बंधन है तो जल का सभी अणु आपस में जुड़ा हुआ है, और जल के सभी अणु जुड़ने से क्या होता है कि जल गैस अवस्था में नहीं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोगों को पता है पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में अणु काफी नजदीक नजदीक होते हैं, द्रव में उससे ज्यादा दूरी पर, और गैस में। तो अगर जल के अणु में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता तो जल के अणु एक दूसरे के आकर्षण बल से या एक दूसरे से नजदीक नजदीक व्यवस्थित नहीं होते, और वो द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता, वो भी गैस अवस्था में पाया जाता। तो जल का क्वथनांक अधिक होने का कारण है कि जल के अणुओं के बीच अतिरिक्त बंधन हाइड्रोजन बंधन वर्तमान होता है, जिस कारण सभी अणु को बांधे रखता है और जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन के साथ ही सल्फर रहता है, ऑक्सीजन के ठीक नीचे। यहां से H2O बना रहे हैं तो ये द्रव अवस्था में रह रहा है, और यहां से H2S बोल रहे हैं तो ये गैसीय अवस्था में रह रहा है। तो इस बात को ध्यान से समझना है कि H2S गैसीय अवस्था में क्यों पाया जाता है, H2O द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है। तो H2O में हाइड्रोजन बंधन होता है और H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। यही कारण है कि यहाँ अतिरिक्त हाइड्रोजन बंधन के निर्माण के कारण ये हमेशा द्रव अवस्था में वर्तमान होता है। और यहाँ पर हम एक चीज बताना चाहेंगे कि हाइड्रोजन बंधन बनाने की क्षमता केवल O के पास है, सल्फर के पास नहीं है। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन बंधन का पूरा डिटेल आपको मिलने जा रहा है कि हाइड्रोजन बंधन क्या है। वैसा बंधन जिसका निर्माण एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। इसी बात को आप यहाँ पर देखते हुए सुनेंगे तो समझ में आएगा। H बॉन्ड F, H बॉन्ड F, और यहाँ डॉटेड लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो जरा देखा जाए, पता लगाइए तो इसमें बॉन्ड किसके किसके बीच बना, H और F के बीच। एक मतलब H जो है ये दूसरे अणु का है और F जो है दूसरे अणु का है। तो वैसा बंधन जिसका निर्माण एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बीच होता है, हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। हाइड्रोजन बंधन को डॉटेड लाइन द्वारा सूचित करते हैं, डॉट डॉट लाइन द्वारा। और ये जो बॉन्ड होता है हमेशा हाइड्रोजन और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच बनता है। ये जो बॉन्ड है दो अणु के बीच भी बन सकता है, एक ही अणु में भी बन सकता है। अभी हम दोनों एग्जाम्पल जो दिए वो दो अणु के बीच दिए। अब हम एक मतलब अणु में भी एग्जाम्पल देंगे, लेकिन एक और दिखा दे। पहले H2O देख लिए, HF देख लिए, अब NH3 भी देख लीजिए। ये देखिए NH3, NH3 में हाइड्रोजन बंधन आपको देखने के लिए मिलेगा। किसके किसके बीच बता दीजिए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच। तो तीनों तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड N और H, H और O, H और F तीनों के बीच आप देख लिए। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतराणुक और एक होता है अंतराणुक। ये अंतराणुक और अंतराणुक क्या है जानने से पहले एक बार फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड का परिचय।
वैसा बंधन जो बोल रहे हैं यहाँ दिखेगा, वैसा बंधन जिसका निर्माण एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच होता है, हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। इस प्रकार के बंधन को डॉटेड लाइन द्वारा सूचित करते हैं। यह एक द्वितीयक सेकेंडरी बॉन्ड है, प्राइमरी बॉन्ड नहीं है। प्राइमरी बॉन्ड में वही आता है विद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उपसंयोजक बंधन। और अब हाइड्रोजन बंधन प्रदर्शित करने की शर्त, निर्माण की शर्त, पहला शर्त कि अणु में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु जरूर होना चाहिए और हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से होना चाहिए। मतलब वही अणु हाइड्रोजन बंधन बनाएगा जिसमें H का डायरेक्ट कनेक्शन या तो O से या तो N से या तो F से। आप इस बात को तीनों एग्जाम्पल में चेक कीजिए। H का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? H का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? और इस वाले एग्जाम्पल में H का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? O से। तो वही अणु हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। तो अब आप ही बताइए, H2S हाइड्रोजन बंधन बनाएगा? H का कनेक्शन किससे है? किससे होना चाहिए? या तो O या तो N या तो F। इसलिए H2S हाइड्रोजन बंधन। कोई दिक्कत? तो अब आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन बंधन के प्रकार। और दूसरा, हाँ एक चीज और, हाइड्रोजन बंधन का प्रथम शर्त हमने बताया कि अणु में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव या तो ऑक्सीजन से या तो नाइट्रोजन से या तो फ्लोरीन से होना चाहिए। और दूसरा, जो विद्युत ऋणात्मक तत्व भाग ले रहा है ONF, उसका आकार सबसे छोटा होना चाहिए। छोटा होने से क्या होगा? वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आवेश उत्पन्न करेगा और दो अणु आपस में जुड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंधन के प्रकार का। हाइड्रोजन बंधन दो प्रकार का होता है और तुरंत अभी समझ जाएंगे, देखते ही आपको नॉलेज हो जाएगा कि यह अंतराणुक है, यह अंतराणुक है। दो तरह का हाइड्रोजन बंधन होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन और अंतराणुक। अब अंतराणुक और अंतराणुक क्या है? बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा। दो अणु के बीच हाइड्रोजन बंधन होगा, जैसे H2O देख रहे हैं, और यहां पर एक अणु का O है तो दूसरे अणु का क्या है? H है। तो ये हाइड्रोजन बंधन कहलाएगा अंतराणु। क्या कहलाएगा? दो अणु के बीच जब हाइड्रोजन बंधन बनेगा तो अंतराणु, और जब एक ही अणु में बनेगा तो वो अंतराणु। और एक ही अणु में आप देख लीजिए, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा अंतराणु। देखिए, इसी अणु का H है और इसी अणु का O है, इसी अणु का H है और इसी अणु का O है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बंधन बना, क्या अलग से कोई अणु आया? नहीं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम HF में हाइड्रोजन बंधन का बात कर रहे हैं तो यहाँ जो हाइड्रोजन बंधन आ रहा है, इसमें ये अलग अणु है, ये अलग अणु है, और तब हाइड्रोजन बंधन बन रहा है। तो जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बंधन होता है तो वो अंतराणुक होता है। और जब दो अणु के बीच होता है, अगर आपको हमारा बात अच्छे से समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताइए, नीचे वाला अंतराणुक है कि अंतराणुक? अंतराणुक। एक है NH3 तो दूसरा है H2O का H और NH3 के N के बीच हाइड्रोजन बंधन बन रहा है। समझ पा रहे हैं? चलिए अब आइए थोड़ा उसमें भी जान लीजिए, अंतराणुक और अंतराणुक। अब देखते ही पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे? जब दो अणु के बीच हाइड्रोजन बंधन होगा तो क्या कहेंगे? और जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बंधन होगा तो? अब अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन भी दो प्रकार का होता है, समअंतराणुक और, तो नाम से भी थोड़ा सोचिए। समअंतराणुक, जब दोनों अलग अलग अणु समान अणु होंगे, मतलब दो अणु भाग लेगा, दो अणु के बीच हाइड्रोजन बंधन होगा लेकिन दोनों समान अणु होगा तो समअंतराणुक हाइड्रोजन बंधन कहलाएगा। और दोनों अणु असमान होगा तो जरा बताइए जल्दी से। ये जो है समअंतराणुक है कि विषम अंतराणुक? एक है वाटर तो एक है इथाइल अल्कोहल, एक है जल तो एक है इथाइल अल्कोहल, और तब हाइड्रोजन बंधन हो रहा है तो ये क्या हो गया? विषम अंतराणुक। और नीचे वाला भी विषम अंतराणुक है, एक है जल तो एक है NH3। और ये सब जो एग्जाम्पल है ये सब क्या है? समअंतराणुक है। ये समअंतराणुक है। आप लोगों में कोई है जो बता सकता है यहाँ जो हाइड्रोजन बंधन बना है
ये हाइड्रोजन बंधन किसके किसके बीच बना है? नहीं समझ पाएंगे आप लोग, बोर्ड पर ध्यान बनाइए। आप लोग कभी इसको देखे हैं? CH3COOH एसेटिक अम्ल, एसेटिक एसिड है। अब इसको घुमाकर इस तरह से लिखा गया है, सेम। ये है एसेटिक अम्ल। दूसरा एसेटिक अम्ल आपके सामने आने जा रहा है, दूसरा एसेटिक अम्ल। आ गया। अब हाइड्रोजन बंधन देखने का बारी है। देख लीजिए, देख लीजिए। तो दो अणु के बीच हुआ कि एक ही अणु में? अलग अलग दो अणु बना है। ये एसिटिक एसिड अलग है, ये एसिटिक एसिड अलग है। तो ये अंतर अणु का हाइड्रोजन बंधन हुआ कि अंतराणु? तो पहले तो ही समझ गए। अब अंतर अणु में भी बताइए, ये सम अंतर अणु है कि विषम अंतर अणु? कब सम अंतर अणु बोला जाता है? जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो, जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है, जब एक ही जैसे दो अणु में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं सम अंतर अणु। तो यहाँ पर दोनों अणु समान है तो ये सम अंतर अणु है। अब एक बार शुरू से अंत तक एक सिस्टम में जरा देख लिया जाए। वैसा बंधन जिसका निर्माण एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच होता है, हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। हाइड्रोजन बंधन को डॉटेड लाइन द्वारा सूचित किया जाता है। हाइड्रोजन बंधन एक द्वितीयक बंधन है और यह पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करता है। कैसे? अभी तुरंत समझा है कि H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है तो गैसीय अवस्था पाया जाता है, लेकिन H2O द्रव अवस्था में। क्यों? तो जवाब है कि H2O अपने अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, जिससे सभी अणु आपस में जुड़ जाते हैं और वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि H2S हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है, सभी अणुओं को जोड़ नहीं पाता है, इसलिए वो गैस अवस्था में पाया जाता है और गैस अवस्था में अणु स्वतंत्र होते हैं। हाइड्रोजन बंधन प्रदर्शित करने की शर्त, पहला शर्त, अणु में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से होना चाहिए और दूसरा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का आकार छोटा होना चाहिए। हाइड्रोजन बंधन के प्रकार, हाइड्रोजन बंधन दो है, एक अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन और एक अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन। तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन क्या है? वैसा हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण दो अणुओं के बीच होता है, वैसा हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण दो अणुओं के बीच होता है अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। यह अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन भी दो प्रकार का होता है, सम अंतराणुक और कब सम अंतराणुक कहेंगे? वैसा अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण दो समान अणुओं के बीच होता है। देख सकते हैं क्या दोनों अणु समान है? जल जल यानी सब अणु क्या है? समान है, और तब दोनों के बीच हाइड्रोजन बंधन का अध्ययन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये सम अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये है एसिटिक अम्ल का एक अणु और ये है एसिटिक अम्ल का दूसरा अणु इधर से, और यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये सम अंतराणुक है। अब विषम अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन, वैसा अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण दो असमान अणुओं के बीच होता है। देख लीजिए पहले बढ़िया से, क्या दोनों असमान है? एक जल है तो एक इथाइल अल्कोहल। जल का O भाग ले रहा है तो इथाइल अल्कोहल का क्या भाग लिया? फिर से इथाइल अल्कोहल का O भाग लिया तो जल का, तो ये सम अंतराणुक विषम अंतराणुक। और यहाँ पर देखिए अमोनिया NH3 का N तो जल का H, यहाँ पर जल का O तो NH3 का H, तो ये विषम अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन है। तो अभी हम लोग जाने कि हाइड्रोजन बंधन दो प्रकार का होता है, अंतराणुक अंतराणुक। अंतराणुक भी दो प्रकार का होता है, सम अंतराणुक और विषम। अब हम अंतराणुक का केवल बात करेंगे। पहले ही से माइंड सेट कर लीजिए, बता दीजिए कि हाइड्रोजन बंधन एक ही अणु में होगा कि दो अणु के बीच? एक ही अणु में। अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण एक ही अणु में हाइड्रोजन और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच होता है। इसको एग्जाम्पल पहले देखिए, तब आपका माइंड अच्छे से समझने के लिए तैयार हो जाएगा। ये है
ओ नाइट्रोफिनोल। ओ नाइट्रोफिनोल इसको बोलते हैं। अभी आप ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो इसका नाम कैसे आया इसके बारे में आप जान पाएंगे, और ये बहुत आसान लगेगा आप सभी स्टूडेंट को। बहुत जल्द हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास लेकर आ रहे हैं। चलिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। यहां पर देखिए हाइड्रोजन बंधन एक ही अणु में है कि दो अणु के बीच? एक ही अणु में। जबकि देखा जाए यहीं पर एक एग्जांपल दे रहे हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए। देखिए अब ये देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने जा रहा है। ये देखने के बाद आप अब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं लगेगा। जल्दी से बताइए, यहाँ जो हाइड्रोजन बंधन है एक ही अणु में है कि दो अणु के बीच है? अब बात क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम इसके जैसा कोई अणु लाए है नहीं, उसी अणु का H है, उसी अणु का O है। यहाँ देखिए ना बढ़िया से, इस अणु का H है तो इस अणु का O है, और तब हाइड्रोजन बंधन दिखाए हैं तो ये कहलाएगा अंतर अणु, और ये कहलाएगा अंतराणु। अंतर अणु में भी ये कहलाएगा अब समांतर अणु। तो वैसा हाइड्रोजन बंधन दोनों को एक बार में देख लीजिए। वैसा हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण दो अणुओं के बीच होता है अंतर अणु हाइड्रोजन बंधन कहलाता है, और वैसा हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण एक ही अणु में होता है अंतराणु हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। आगे हाइड्रोजन बंधन को प्रभावित, हाइड्रोजन बंधन ये तो हो गया आपका, समझ गए। ये सेलिसाइलिक एसिड है यानी कि ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ भी O और H के बीच दिखाया गया है, और इसका दोनों नाम यहाँ लिखा गया है। ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम है, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये सब नाम कैसे पड़ता है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरा ये भी समझने का कैपेसिटी रखेंगे। अब आइए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दें, ध्यान दीजिए। सहसंयोजक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं कि अघुलनशील? जल में अघुलनशील होते हैं सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे में घुलता है। लेकिन आपको बता दें कि इथाइल अल्कोहल भी एक कार्बनिक यौगिक है और सहसंयोजक यौगिक है। एसिटिक एसिड भी एक कार्बनिक यौगिक है और सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन ये जल में घुलनशील होता है। जबकि मीथेन, इथेन, इथिलीन, एस्टिलीन जल में घुलनशील नहीं होता है। क्यों? तो जवाब एक लाइन में है, जिसको भी घोलने पर जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंधन बना देगा वो जल में क्या होगा? घुलनशील होगा। फिर से, वैसे कार्बनिक यौगिक जो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर देंगे वो जल में घुलनशील रहेंगे, और जो जल में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेंगे जल के अणु के साथ वो जल में अघुलनशील। तो होता क्या है कि जब हम मीथेन को जल में घोलते हैं, मीथेन को जल में घोलते हैं, तो देख लीजिए ये है मीथेन और ये है जल, इसके बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं हो सकता है। कारण इसका H का कनेक्शन किससे है? C से। हाइड्रोजन बंधन के निर्माण की शर्त क्या है कि H का जुड़ाव या तो O से या तो N से या तो, देख लीजिए ऐसा। इसी का कार्बनिक यौगिक अब हम लेकर आ गए इथाइल अल्कोहल, ये भी कार्बनिक यौगिक है, और सामने ला दिए जल। अब बोलिए हाइड्रोजन बंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों यहां बन गया? क्योंकि इसमें H का जुड़ाव किससे है? तो हम क्या समझाना चाहते हैं कि कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे मीथेन, इथेन, इथिलीन जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे एसिटिक अम्ल जैसे इथाइल अल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं। क्यों? तो जवाब है कि जो कार्बनिक यौगिक जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा वो जल में घुलनशील होगा, और जो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा। तो मीथेन क्यों हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है? क्योंकि मीथेन में कार्बन का जुड़ाव किससे है? हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन का जुड़ाव कार्बन से है जो कभी हाइड्रोजन बंधन का निर्माण। लेकिन इथाइल अल्कोहल में H का जुड़ाव किससे है?
तो ये हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, इसलिए जल में घुलनशील होगा। अब आइए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वथनांक से है कि जल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है क्यों? जल का क्वथनांक क्यों सबसे अधिक होता है? तो नियम कॉन्सेप्ट यही है कि जो अणु हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है वो अपने जैसे अणुओं को एक चेन में जोड़ लेता है, और एक चेन में जोड़ने के कारण सभी अणु संगठित हो जाते हैं, और संगठित होने के कारण इसका क्वथनांक गलनांक क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो ये था आपका आज का क्लास हाइड्रोजन बंधन के लिए। कहां तक आप लोग लिख पाए थे? समांतराणुक और चलिए जल्दी से पहले 2-3 मिनट पहले जवाब दीजिए, जल्दी। बोर्ड पर एग्जाम्पल आएगा, आपको बताना है कि समांतराणुक है कि विषमांतराणुक। बताइए, समांतराणुक है कि विषमांतराणुक? अंतराणुक है कि अंतराणुक? अंतराणुक। ये क्या है? समांतराणुक कि विषमांतराणुक? अंतर है कि अंतरा? अंतर हाइड्रोजन बंधन। और नीचे वाला अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन। अब जरा जल्दी से बताइए, ये समांतराणुक है कि विषमांतराणुक? जल्दी से बताएंगे, ये समांतराणुक है कि विषमांतराणुक? ना सम है ना विषम है। क्लीन बोल्ड हो गए, तीनों विकेट कवर कर फेंका गया आप लोग का। जब दो अणु रहेगा तब न सम और विषम का बात करेंगे। यहाँ तो एक ही अणु आया है, तो एक ही अणु आया है, तो ये केवल क्या कहा जा सकता है? अंतरा अणु। ये वाला अंतरा अणु, इसको सम और विषम नहीं बोल सकते हैं। सम और विषम बोलना है तो यहाँ देखिए इसमें बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे अंतराणुक, और इसको सम और विषम में से क्या बोलेंगे? सम अंतराणुक। एक ही जैसे दो अणु